घोषी उपचुनाव, जिसको इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच की जंग करार कह दिया गया था। सबने कहा था कि इस सीट पर जो चुनाव होगा ये एक लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल मुकाबला होगा। इस पर जो जीत हासिल करेगा वो कहीं ना कहीं ये साबित करेगा कि लोकसभा चुनाव में वो खेला कर जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। भले ही भाजपा ये दावा कर रहे हैं कि हम लोकसभा में 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन असल में अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव खेल गए। मायावती ने भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, तो यहाँ पर उनको इस बात का दुख होगा, क्योंकि सपा प्रत्याशी की जीत होती नजर आ रही है। और जो बात कही गई थी मायावती के द्वारा कि नोटा के बटन पर यहाँ पर आगे बढ़कर वोट दबाए बसपा के तमाम समर्थक, देखा जाए तो 4 लाख से ज्यादा मतदाता इस सीट पर थे, लेकिन 4 लाख से ज्यादा मतदाताओं में से करीब 2 लाख मतदाताओं ने यहाँ पर वोट दिया। आज करीब 32 राउंड की गिनती होने जो खबरें हाथ लगी हैं, 14 टेबल पर यहाँ पर अलग अलग मतगणना की जा रही है। छठे राउंड तक आप सभी को जानकारी दे तो मतगणना का अपडेट जो सामने आया है उसमें भाजपा के दारा सिंह चौहान को 14,228 वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह 22,785 वोट पाकर 8,557 वोट से आगे निकल चुके हैं। जी हां, आप सभी को बता दें कि यहां पर सपा भाजपा के बीच ही सीधा सीधा मुकाबला बताया गया, लेकिन इन सब के बीच देखा जाए तो घोषी परिणाम इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि घोषी बीजेपी का घमंड अब तोड़ता नजर आएगा, क्योंकि घोषी उपचुनाव के वक्त दारा सिंह चौहान के समर्थन में ओपी राजभर हो गए, साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए संजय निषाद हो गए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र सिंह चौधरी, तमाम बड़े नेताओं ने प्रचार किया। लेकिन अब शायद वो प्रचार काम नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक 6 राउंड की गिनती के बाद 8,000 वोटों की बढ़त बना ली है। अगर देखा जाए पिछले 4 चुनावी नतीजों को, तो 2022 के चुनावी नतीजे में जिस प्रत्याशी की जीत हुई थी वो दारा सिंह चौहान थे समाजवादी पार्टी के, उनको 22,216 वोटों से जीत मिली थी। और 2019 में जिसको जीत मिली थी विजय राजभर को उपचुनाव में, उनको 1,773 वोटों से ही जीत मिल गई थी, मतलब मेजोरिटी जो थी। अब 2017 में भी अगर देखा जाए तो 7,000 मेजोरिटी के हिसाब से जीत गए थे, लेकिन यहाँ पर तो सुधाकर सिंह ने अभी से ही 8,000 वोटों की बढ़त बना ली। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह के बीच था। सुधाकर सिंह ने दावा किया है कि अगर वोटों की गिनती सही सुचारू ढंग से होगी तो मेरी जीत 50,000 वोटों से होनी तय है। 50,000 वोट मायने रखते हैं, लेकिन 8,557 वोटों से अब दारा सिंह पिछड़ते नजर आ रहे हैं। और दारा सिंह के पिछड़ने की वजह क्या है, इसको तो बीजेपी जरूर तलाशना चाहेगी, लेकिन यहाँ वोटों की गिनती लगातार जारी है। 5वें राउंड तक की गिनती की आप सभी को जानकारी दे तो 5वें राउंड तक की गिनती में सुधाकर सिंह ने 7,019 वोटों की बढ़त बनाई थी, यानी कि हर राउंड की गिनती के साथ इनकी भी अलग अलग संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ घोषी उपचुनाव में देखा जाए तो कांग्रेस का यहाँ पर साथ मिला था, सपा को रालोद का भी साथ मिला था, लेकिन कोई बड़े नेता ने प्रचार नहीं किया था। जैसे एनडीए के तमाम दल की अगर बात करें तो उसमें ओपी राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल ये सब सामने आए थे। लेकिन अगर बात करें अखिलेश यादव की तरफ से तो रालोद हो गई, रालोद की तरफ से जयंत चौधरी, आजाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल, इन सबको अखिलेश ने नहीं बुलाया था, मतलब इन सबकी मदद ज्यादा नहीं ली। सबसे ज्यादा जिसकी मदद ली वो थे चाचा शिवपाल और रामगोपाल यादव, जो गली गली चौराहे चौराहे भटक भटक कर वोट मांगते नजर आए थे, और उसका असर अब नजर आ रहा है। भले ही अभी 32 राउंड की गिनती, मतलब टोटल 32 राउंड गिनती जो बताई जा रही होगी, लेकिन 6 राउंड की गिनती ने जो 8,000 की बढ़त बना दी है उसको पछाड़ पाना बहुत मुश्किल रहेगा। 5 सितंबर को हुए घोषी विधानसभा चुनाव में जो अंतिम यहाँ पर देखा जाए मतदान प्रतिशत था वो था 50.77 दर्ज किया गया था। पिछले साल के विधानसभा चुनाव में घोषी में 58.59% मतदान हुआ था। घोषी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में वोटों की गिनती लगातार अब भी जारी है, लेकिन यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि घोषी परिणाम कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जीत के जश्न की ओर इशारा कर रहे हैं, और सपा प्रत्याशी जश्न भी मना रहे होंगे, क्योंकि सुधाकर सिंह को अच्छी खासी बढ़त जो मिल गई है। अब ये बढ़त बहुत बड़ी बढ़त हो गई है, क्योंकि इसको पछाड़ना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बढ़त को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ दारा सिंह चौहान की जीत को लेकर भी लगातार दावे किए जा रहे हैं कि हाँ मतलब उनकी जीत होगी, लेकिन अब सुधाकर सिंह आगे बढ़त बना लिए हैं, तो सुधाकर सिंह की जीत के यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से 6 राउंड की गिनती के बाद यहाँ पर बढ़त है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि कितने हजार वोटों से यहाँ पर जीतेंगे सुधाकर सिंह? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बसपा का प्रत्याशी ना उतारना कितना ज्यादा यहाँ पर नुकसान देगा ये तो अब साफ पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर सुधाकर सिंह की जो बढ़त बनी हुई है
इससे साफ पता चल रहा है कि काफी हद तक समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में वापसी करती नजर आ रही है। क्या ये लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? क्या आप इसको ऐसे देखते हैं कि बीजेपी के लिए सचमुच अब मुसीबत के बादल छाने वाले हैं? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बने रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके बहुत बहुत धन्यवाद।